हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और कल बच्चों हमने बहुपद का जो परिचय था, इंट्रोडक्शन, वो हमने पढ़ा। तो आज हम उस इंट्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें आगे पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.1 के भी सारे क्वेश्चंस को कराएंगे, है ना। लेकिन अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, क्लास 10th गणित बहुपद है, टॉपिक का नाम है बीजगणित और जो सब टॉपिक है वो है बहुपद, है ना। तो कल हमने बहुपद के बारे में आपको बता दिया था। तो आज देखते हैं हम क्या करते हैं। आज हम देखेंगे बहुपदों का हल। क्या देखेंगे बच्चों? बहुपदों का हल। देखिए, कल हमने जो बहुपद पढ़े थे उसमें रैखिक था, रैखिक बहुपद था, द्विघातीय था, द्विघाती बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। ये तीन कल हमने आपको बताए थे अपने लास्ट वीडियो में। त्रिघातीय बहुपद, है ना। और बताया था कि इसकी एक घात होती है, इसकी दो घात होती हैं और इसकी तीन घात होती हैं, है ना। लिखने का कुछ तरीका कुछ ऐसे, ये हो गया, इसका कुछ ऐसे मान लीजिए, ये हो गया, और इसका कुछ ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया, है ना। ये तीन थे। देखिए, सबसे बड़ी बड़ी पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, है ना। अब देखिए, अब मैं हल में क्या लिख रहा हूँ, जिसकी जितनी घात होगी उतने उसके हल होंगे, है ना। तो यहाँ पे घात कितनी है? 1, तो एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है। यहाँ पे दो घात हैं तो इसके दो हल होंगे, दो हल होंगे, इसके दो हल होंगे। और क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए इसके 3 हल होंगे। कितने होंगे बच्चों? इसके 3 हल होंगे, 3 हल होंगे, 3 हल होंगे, है ना। अब ये जो हल होते हैं, इन हल को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, इन हल को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ये जो हल हैं इन्हें हम शून्यक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शून्यक। और इन्हें हम मूल भी बोल सकते हैं। शून्यक, मूल या हल, है ना। ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल, त्रिघात समीकरण के 3 मूल और रैखिक जो बहुपद होगा उसका 1 मूल होगा। तो यहाँ पे आप एक हल की जगह 1 शून्यक होगा, 2 शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका 1 मूल होगा, इसके 2 मूल होंगे और इसके 3 मूल होंगे, है ना। तो देखिए, अब एक द्विघात समीकरण को हम कैसे लिखते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण, इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिए। द्विघात समीकरण, देखिए, एक द्विघात समीकरण है तो इसका मतलब क्या हो गया? द्विघात समीकरण का मतलब बच्चों क्या हुआ कि इसके 2 हल होंगे। कितने हल होंगे? 2 हल, है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना 2 हल या शून्यक या मूल
कुछ भी हम लिख सकते हैं, ये सब एक ही है। अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है किसके, द्विघात समीकरण के दो मूल, क्योंकि द्विघात समीकरण है दो मूल आएंगे, वो दोनों मूल हमने अल्फा और बीटा मान लिए। हम इनको ए बी भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम ये बहुपद चैप्टर करते हैं तो इसमें हमने अल्फा और बीटा ही इसको माना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग। मैं बता रहा हूँ आपको कि द्विघात समीकरण कैसे बनती है। तो देखिए मूलों का योग, मूल है आपके पास क्या, अल्फा और बीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, जो क्या होगा सी अपॉन ए। तो देखिए एक बी क्या होता है, जो द्विघात समीकरण होती है बच्चों, जो द्विघात समीकरण होती है वो हमारी इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। इसके यहाँ पे दो मूल हैं, दोनों हमने मान लिए, एक अल्फा और बीटा। तो अब ये जो b है ये है आपका क्या, माइनस x का गुणांक, यानी x के साथ जो संख्या लिखी है वो यहाँ पे होगी हमारी b, और ये जो अपॉन में है ये है हमारा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए गुणांक का मतलब होता है उसके साथ जो संख्या लिखी है, और अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका मतलब वहाँ पे 1 है ना। तो अभी अब अगर हम इसको देखें तो ये जो c है, c हमारा होता है अचर पद, क्या होता है बच्चों, अचर पद। और a एक बार फिर से हमारे लिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बनेगा हमारे लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए इसमें जो इक्वेशन लिखी है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है यहाँ पे बी, और यहाँ पे जो अचर पद है, अचर पद, अचर पद वो है हमारा यहाँ पे सी, है ना। तो कुछ इस तरह से। तो अब द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होने वाला है वो देखिए ध्यान से। देखिए द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल या योग, इस ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, यहाँ पे x लगाएंगे, प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और इसके बराबर में 0। ये है हमारी द्विघात समीकरण लिखने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है। और इसकी जगह हम सीधे इसको भी लिख सकते हैं, मूलों का योग है अल्फ़ा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अभी अगर हमें कोई भी द्विघात समीकरण लिखना होगा तो हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दोनों मूल आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। आप उन मूलों का पहले क्या निकालेंगे, सम जो होता है माइनस बी अपॉन ए, और फिर उन मूलों का क्या निकालेंगे, गुणनफल, और मूलों का योग यहाँ पे लगाएंगे, गुणनफल यहाँ पे लगाएंगे, आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, सपोज करिए अल्फ़ा है 4 और बीटा है 5, ये दो मूल हैं किसी द्विघात समीकरण के, दो मूल, है ना। अब हमें द्विघात समीकरण बनानी है, तो देखिए मूलों का योग करिए, ये होगा 4 + 5, ये हो गया 9। मूलों का गुणनफल करिए, ये हो गया 4 × 5 यानी कि 20। अब यहाँ से हम द्विघात समीकरण को निकालेंगे, तो देखिए क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू में 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है बच्चों, 9, और अल्फ़ा बीटा कितना आया है 20, और ये हो गया हमारा आंसर।
यानी कि अगर दो मूल दिए हैं तो हम द्विघात समीकरण इस तरह से बनाएंगे। और अगर मूलों का योग, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि सीधे हमें ये भी दे दिया जाता है, सीधे ये दे दिया जाता है, मूलों का योग डायरेक्ट दे देते हैं। जैसे मान के चलिए ये 4 है और मूलों का गुणनफल ये भी हमें सीधे दिया जाता है, मूलों का गुणनफल, है ना। ये भी कभी कभी हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो सीधे हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू में 0। तो x² माइनस मूलों का योग है 4x और गुणनफल है हमारा इक्वल्स टू में 0। ठीक है। तो अगर दो मूल दिए होंगे तो आपको पहले उन्हें ऐड करना पड़ेगा और उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया जाएगा तो सीधे हम इसमें यहाँ पे लगा देंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ax² होगा। तो चलिए बच्चों, देखिए द्विघात समीकरण हमने पढ़ लिया। द्विघात समीकरण दो मूल अल्फा और बीटा कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, x² माइनस मूलों का योग फिर x और मूलों का गुणनफल। ऐसे ही बच्चों हमारे पास होती है त्रिघात समीकरण। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया कि द्विघात समीकरण दो मूल रैखिक होगा, एक मूल यानी एक हल यानी एक शून्यक, और अगर 3 घात की होगी तो उसके 3 मूल 3 शून्यक या 3 हल। तो हमने मान लिए कि यहाँ पे ये जो 3 हल हैं ये एक हमारा अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। और इस तरह से हम अपनी त्रिघात समीकरण को लिखते हैं, है ना। तो अभी कैसे करेंगे इसमें, देखिए इसमें जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इसको हम बोलते हैं -b/a। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मूलों का योगफल। इसे हम क्या लिख सकते हैं, मूलों का योगफल, है ना। तो मूलों का योगफल, इसके मूल कितने हैं, मूल हैं इसके 3, जिनको हमने यहाँ पे जोड़ दिया और ये कितना आ गया -b/a, जैसा कि इसमें आ रहा था। अब देखिए दूसरा इसमें होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू c/a। और इसको हम लिखेंगे दो करके मूलों के गुणनफल का योगफल, जो कि हमारा होता है c/a, है ना। दो करके, देखिए दो करके लिए हमने, अल्फा बीटा 2, बीटा गामा 2, अल्फा गामा 2, और उनके बीच में हमने क्या लगाया है, प्लस, है ना। और ये सीधे मूलों का गुणनफल, इसमें दो करके नहीं लिए हैं हमने, यहाँ पे डायरेक्ट ले लिए हैं। और इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल। क्या लिख सकते हैं बच्चों, मूलों का गुणनफल, कुछ इस तरह से। और ये हमारा होगा -d/a। और ये सब कुछ वैसे ही होगा जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो a होगा वो x³ का गुणांक होगा, x³ का गुणांक, जो b होगा वो x² का गुणांक होगा, जो c होगा वो x का गुणांक होगा, और जो d होगा वो क्या होगा बच्चों, अचर पद। वो क्या होगा, हमारा अचर पद होगा, है ना, कुछ इस तरह से। तो चलिए आइए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमें अल्फा दिया है -1, बीटा दिया है 2 और गामा दिया है हमें 4, है ना। अब हमें यहाँ से अपनी क्यूबिक यानी त्रिघात समीकरण बनानी है। तो सबसे पहले ये निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -1, 2 और 4, ये आ जाएगा आपका 5। फिर आप अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा निकालिए,
तो देखिए अल्फ़ा बीटा यानी -1 इंटू 2 प्लस बीटा गामा यानी 2 इंटू 4 प्लस अल्फ़ा गामा यानी -1 इंटू 4, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। -2 + 8 -4 -6 + 8 इज इक्वल्स टू में 2। और फिर आप निकालेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा, तो अल्फ़ा बीटा और गामा ये आएगा आपका 8। अब इन सब की वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x², उसके बाद प्लस में अल्फ़ा बीटा, उसके बाद बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, इसके साथ x, और प्लस में हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा 0। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हम एकदम क्वेश्चन हमने जो लिया है वो हमने सही लिया है। हाँ, यहाँ पे बच्चों हमारे पास माइनस का साइन है, ये साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसे हम यहाँ पे माइनस का लगाएंगे। चलिए अब करते हैं x², इसका योग कितना आया है 5, तो ये हो गया 5x², यहाँ पे क्यूब है। फिर उसके बाद इसका आया है 2, तो ये हो गया 2x, और इसका आया है -8, तो उसे हम कुछ इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा हमारा वो 5। ये कुछ इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आएगा x³ - 5x² + 2x + 8, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होगा बच्चों कि सीधे आपको इसकी वैल्यू ही क्वेश्चंस में दे दी जाएगी। ये होगा आपके पास, ये भी आपके पास सीधे दिया होगा ये, और आपको ये भी यहाँ पे सीधे गिवन कर दिया होगा। तो जब ये होगा तो सीधे आप इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने द्विघात समीकरण का हल पढ़ लिया कि द्विघात समीकरण के 2 हल हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो हम इस तरह से द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। और त्रिघात समीकरण के जो 3 मूल हैं, 3 हल हैं, 3 शून्यक हैं, वो इस तरह से हैं, और उन्हें हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। हमने काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ा, और इस परिचय को बच्चों आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ देखना ही नहीं है, इसको समझना है। पॉलिनोमियल में, बहुपद में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आपको शून्यक आएंगे तो आपको द्विघात समीकरण निकालनी पड़ेगी, द्विघात समीकरण आएगी तो आपको शून्यक निकालने पड़ेंगे, 3 शून्यक दिए होंगे तो त्रिघात समीकरण आपसे बनवाई जाएगी, और अगर 3 त्रिघात समीकरण आएगी तो आपसे 3 शून्यक उसमें निकलवाए जाएंगे, है ना। तो वो जो काम है, और संबंध भी स्थापित किया जाएगा शून्यकों और उनके जो मूलों का योग और मूलों के गुणनफल हैं उनके बीच में। लेकिन ये सब कुछ आपकी एक्सरसाइज 2.2 में है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्या है। एक्सरसाइज 2.1 में भी हमसे यही पूछा गया है, किसी बहुपद px के लिए y = px है, यानी कोई बहुपद है y = px का जो ग्राफ है वो नीचे आकृति में ये दिए हुए हैं। ये कुल मिला के आपके पास 6 हैं पार्ट यहाँ पे। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों, मूलों मैंने अपने आप लिख दिया है, हल भी लिख सकते थे यहाँ पे, की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो ये ग्राफ बना हुआ है, इसको आप कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ज्यामिति वाला ग्राफ है ये। इसमें ये x एक्सिस है जो ऐसे होती है, और ये वाली y एक्सिस है ना। तो यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ये ग्राफ हैं इसके, ये ग्राफ हैं, ये सब जो बने हुए हैं ये सब इसके ग्राफ हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें इनके शून्यकों की, मूलों की या हलों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कि ये जो ग्राफ है ये या ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है। एक्स एक्सिस यानी कि ये वाली लाइन, इस लाइन को जितनी जगह उसने छुआ है,
जितनी जगह उसने टच किया है, जितनी जगह कनेक्ट हुआ है, जितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, कुछ भी बोल सकते हैं, जितनी जगह प्रतिच्छेद किया है ना, तो उतने इनके मूल्य को जो शून्यक हैं उनकी संख्या यहाँ पे होगी। तो अगर हम पहले वाले पार्ट में देखें तो ये जो ग्राफ है हमारा ये वाला, और ये है एक्स एक्सिस, तो ये तो बिल्कुल एक्स एक्सिस से अलग है ना, ये तो एक्स एक्सिस पे आया ही नहीं है। तो जो पहला वाला है फर्स्ट, इसमें मूल जो शून्यक होंगे है ना, जो फर्स्ट वाला आया है फर्स्ट, जो फर्स्ट आंसर है यहाँ पे सीधे लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0। शून्यकों की कोई संख्या इसमें नहीं होगी, क्योंकि जब तक एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा तब तक शून्यकों की संख्या को हम नहीं निकाल सकते। तो दूसरा देखिए, दूसरा ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये ग्राफ यहाँ से चला और एक्स एक्सिस को इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पे, यानी कि एक जगह पे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक जगह पे टच किया है। तीसरे वाले में देखिए 1, 2 और 3, ये 3 जगह, इसका मतलब थर्ड में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या वो कितनी होगी बच्चों, 3 होगी, है ना। इसमें देखिए, ये देखिए, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। इसमें देखिए 1, 2, 3 और ये 4, इसका मतलब शून्यकों की संख्या बराबर 4। अगला देखते हैं 6th नंबर, 1, 2, 3, इसका मतलब शून्यकों की संख्या बराबर 3, यानी जितनी जगह ये एक्स एक्सिस को छुएगा वो इसका हल होगा। और अगर मैं यहाँ से इनके समीकरण लिखूं तो देखिए शून्यकों की संख्या 0। अब अगर शून्यकों की संख्या 0 है बच्चों, तो ध्यान से देखिए कि ये क्या होगा, ये होगा हमारा अचर पद, क्योंकि शून्यों की संख्या क्या हो गई, 0। इसमें शून्यकों की संख्या 1 है, तो ये कैसा होगा हमारा, ये होगा हमारा रैखिक बहुपद। ये क्या होगा हमारा, रैखिक बहुपद, है ना। 3 है तो ये क्या होगा, त्रिघातीय, क्या होगा ये, त्रिघातीय, और आगे बहुपद। ये 2 है तो ये क्या होगा बच्चों, द्विघातीय, क्या होगा, द्विघातीय बहुपद, है ना। और ये 4 है तो ये 4 घात का बहुपद, 4 घात का बहुपद। और इसका फिर से एक बार कितना आया है, 3, तो ये कितना होगा, त्रिघातीय, क्या होगा ये, त्रिघातीय बहुपद। इस तरह से हमारे आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो में आपकी बुक में लिखा हुआ है, कुछ लैंग्वेज यही है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या याद करनी। और अभी हमने पढ़ा 2 मिनट पहले कि शून्यकों की संख्या सिर्फ ग्राफ जब x एक्सिस को, इस लाइन को नहीं,
इस लाइन को, क्योंकि एक लाइन ऐसे होती है और एक लाइन ऐसे होती है, ऐसे और ऐसे कट के जो कार्टेशियन बन रहा है उसमें जो ऐसे वाली लाइन है यानी कि जो सीधी है, ये वाली लाइन जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी जगह टच करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मीट्स करेगा, उनको हम बोलेंगे हमारे शून्यक यानी कि हल, यानी कि उनको हम बोल सकते हैं मूलों की संख्या, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए फिगर आपके सामने है और बहुत कुछ क्लियर हो भी रहा होगा कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस से बहुत दूर है और ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस से ये भी बहुत दूर है। एक और बात समझिए कि वाई एक्सिस से कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये वाई एक्सिस से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ ये कुछ नहीं देगा हमें। ये वाई एक्सिस से कनेक्ट हो रहा है, ये भी वाई एक्सिस से जो हो रहा है, ये भी वाई एक्सिस से हो रहा है। तो वाई एक्सिस के प्रतिच्छेदन बिंदु से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, दिया गया ग्राफ, जो भी ग्राफ हमें दिया गया है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं करता है। चेक करिए कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, नहीं करता है। अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या शून्य होगी, शून्य यानी कि 0 होगी। कितनी होगी बेटा, 0 होगी। हाँ, अगर ये कुछ इस तरह से होता तो दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी और ये एक द्विघात समीकरण बन जाता, है ना। ऐसे ही इसमें दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को 3 जगहों पर या 3 बिंदुओं पर, जगह भी लिख सकते हैं, बिंदु भी लिख सकते हैं, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः दिया गया ग्राफ त्रिघात समीकरण होगा और इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, है ना। क्लियर हो गया आपको कि एक्स एक्सिस पे जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा, जितनी जगह कट करेगा, है ना, जिन जिन बिंदुओं को वो एक्स अक्ष पे काटेगा उनको हम गिन लेंगे और हम अपनी शून्यकों की संख्या को वहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ा सा शुरुआत में इसका भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो अब एक्सरसाइज 2.2 में हम अगले वीडियो में आपको पूरा का पूरा हल करके बताएंगे। क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। तो क्वेश्चंस की आपको कॉपी नहीं करनी है, आप क्वेश्चंस को पहले बहुत अच्छे से चेक करें, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ABC दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, हमें और क्या दिया हुआ है। हमें द्विघात समीकरण बनानी है तो 2 मूल होने चाहिए, त्रिघात समीकरण बनानी है तो 3 मूल होने चाहिए, या हम उनको हल करके द्विघात के 2 मूल और त्रिघात के 3 मूल कैसे निकालेंगे, कैसे हम मूलों के बीच में और जो हमारे ABC जो निकल कर आएंगे, है ना, गुणांक जो निकल कर आएंगे, उनके बीच में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू।